बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का जो आपका पेपर होने जा रहा है 2025 में, वो किस पेयरिंग स्कीम के तहत आपसे पेपर लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में वही पेयरिंग स्कीम 100% कन्फर्म आपको बताने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि पेयरिंग स्कीम सिर्फ देख लेते हैं, उसके मुताबिक प्लान करके तैयारी नहीं करते, जिसकी वजह से वो मार खा जाते हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाता। आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, इसके अंदर पेयरिंग स्कीम के साथ साथ आपको प्लान देंगे कि भाई किस तरतीब से आपने तैयारी करनी होती है, कौन से चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करने होते हैं, ताकि आपके शॉर्ट के क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो जाएं और लॉन्ग का पोर्शन भी आपका पूरे का पूरा सॉल्व हो जाए। तो सारी तरतीब आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखें। इंशाल्लाह इसी के मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा पेपर होगा इंशाल्लाह। जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें एमसीक्यूज की क्या तरतीब रहेगी। आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं जी? टोटल चैप्टर्स हैं आपके पास 8। अब इन 8 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आएंगे वो जरा यहाँ पे देख लेते हैं। पहले चैप्टर 9 में से 1 एमसीक्यू आएगा, 10 में से 2 एमसीक्यू आएंगे और 11 में से 1 एमसीक्यू, 12 में से भी 1 एमसीक्यू होगा और 13 में से 2 एमसीक्यूज, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और लास्ट वाले में से 1 एमसीक्यू आएगा। अब आप काउंट कर लें इनको, तो ये आपके पास बन गया जी 5 और ये 6 और 6 ये हो गए, 12 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके 12 एमसीक्यू आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने इसमें से याद रखने के एक्सरसाइज में से भी होंगे और इंटरनल भी होंगे। तो आप पहले एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक आपको अच्छे से तैयार है, तो फिर वो भी आप इंटरनल जो एमसीक्यू आएगा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने इन एमसीक्यूज के लिए पास्ट पेपर से एमसीक्यूज लाजमी देखने हैं। हमने जो आपके साथ गेस्ट शेयर करने हैं उसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी देंगे, तो इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट के आपको ऑल पंजाब बोर्ड्स के तमाम गेस्ट पेपर्स भी इसी चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ, सेक्शन 1, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में ना ये तरतीब रहेगी, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। समटाइम्स ये इकट्ठे भी आ जाते हैं और समटाइम्स इस तरह अलग अलग मेंशन भी किए होते हैं। अब इसमें याद रखिएगा ये 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से 8 पार्ट्स आएंगे, आपने सिर्फ 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें तरतीब क्या रहेगी? तरतीब रहेगी 3 इसमें से, 3 इसमें से और 2 इसमें से, यानी कि चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, 10 में से भी 3, 12 में से भी 2। अब यहां गड़बड़ है, आपने कितने करने होते हैं? 5। 8 पार्ट्स में से आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आप तीनों चैप्टर्स तैयार ना करें, यहीं पे थोड़ी सी आपने प्लानिंग करनी होती है ना, स्मार्ट स्टडी करनी होती है। आप सिर्फ देखें कि कौन से मैं चैप्टर्स तैयार करूं जिससे मेरे पास 5 हो जाए, एक आध ऊपर भी हो जाए। अब बच्चे गलती करेंगे क्योंकि यार इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, यहां से तो 6 हो रहे, इसका मैंने 5 करने, बस 12 को छोड़ देता हूं, 9 और 10 कर लेता हूं। फिर एक गलती कर बैठेंगे। वो गलती पता है क्या कर बैठेंगे? वो लॉन्ग वाले पोर्शन में आपको अलग से एक चैप्टर तैयार करना पड़ जाएगा। पहले आप शॉर्ट रट्टा मारी रखते हैं, एंड पे जाके फिर जब लॉन्ग के पेयरिंग देखते हैं वहां पेयरिंग अलग होती है, फिर आप लॉन्ग के लिए अलग से चैप्टर तैयार करते हैं। ये गलती नहीं करनी। अभी आप ये तरतीब रहने दें, मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से चैप्टर तैयार करने चाहिए, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में डियर स्टूडेंट्स आपके पास 11, 13, 14 है। यहां पे भी जो तरतीब रहने वाली है वो यही है, 3, 3 और यहां से 2। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यहां से भी 4 आएंगे। तो यहां से भी आपने 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, यहां से भी आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। 5 to the 10, यानी कि 10 नंबर यहां से ले सकते हैं, 10 नंबर यहां से ले सकते हैं और 10 मार्क्स आप यहां से ले सकते हैं। 30 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं भाई किन चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहले जरा लॉन्ग देख लें, फिर आपको पूरी तरतीब समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर में सेक्शन 2 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नजर आएंगे। 3 होंगे, 3 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन याद रहे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उसके दोनों पार्ट्स ए बी आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर शामिल किए गए हैं केमिस्ट्री के पेपर में वो है 10 प्लस 11। ये 2 चैप्टर्स हैं जी जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, ए एंड बी दोनों पार्ट्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 और 13 का पेयर है। अगर ये 2 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर ले तो ए बी दोनों पार्ट्स आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो तरतीब रहेगी वो रहेगी 14 प्लस 16। अगर इन 2 चैप्टर को तैयार कर ले तो ए बी दोनों पार्ट्स आपके हो जाएंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर जी आप बताएं इन 3 क्वेश्चंस में से, यानी कि 6 चैप्टर्स में से कौन से 4 चैप्टर तैयार करें तो हमारे 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। अब आपने सोचना है
कि कौन से चैप्टर हम सेलेक्ट करें जिसकी वजह से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो जाए या फायदा हो उसमें, और इधर से लॉन्ग भी हो जाए, ताकि हम थोड़े टाइम में सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, पक्का करें, और फायदा हमारा डबल हो जाए। तो फिर जरा गौर कीजिएगा, 10, 11, 12, 13, सिर्फ इन दो क्वेश्चन पे पहले गौर करें। 10, 11, 12, 13, 10 ये आ रहा है, 12 ये आ रहा है, 11 ये आ रहा है, 13 ये आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो तैयार करने हैं वो सबसे पहले चैप्टर 10 और 12 के करने हैं। अगर आप ये अच्छे से 2 चैप्टर तैयार कर लें तो आपके 5 पार्ट्स यहां से आराम से हो जाएंगे। अगर यहां से 5 हो जाते हैं तो देखिए फायदा क्या होगा कि वहां से आपका 10, 12, 10 ये आ रहा है, 12 ये आ रहा है, तो ये 2 क्वेश्चन में तो 10 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तो यहां से आपका लॉन्ग का भी पार्ट पूरा हो जाएगा। अच्छा आगे देख ले एक नजर, 11 तैयार करेंगे और उसके बाद 13 तैयार करेंगे। अब अगर 14 को छोड़ भी देते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 11 और 13 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, यहां से देखें 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, आपने 5 करने हैं, तो 5 पार्ट्स आपके यहां से हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे। और यहां पे देखें अब 10, 11 ये आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद 12 और 13, ये 12 और 13 आ रहा है, तो 12, 13 के तैयार करने से शॉर्ट भी हो जाते हैं, लॉन्ग भी हो जाता है, तो क्वेश्चन 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, इधर से 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। ये आपने समझना है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ बचेगा 15 और 16। अब आपने ये वाला पेयर तो करना नहीं है ना, 14 और 16 का लॉन्ग है तो आपने छोड़ देना है। तो अगर करना है तो फिर आपकी मर्जी है, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास चॉइस तो है ना, क्योंकि यहां से आपने देखें 16 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं, और 15 के भी आपको थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे कि एक आध पार्ट आपको वहां से करना होगा, लेकिन 16 को पक्का जरूर करें। पता है क्यों? क्योंकि 16 देखें यहां पे भी आ रहा है। अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी होगी और सम टाइम आपको यहां से कोई लॉन्ग भूल जाता है या बी पार्ट आपको नहीं आ रहा होता, तो फिर आप क्या करते हैं डियर, यहां से आपके पास चॉइस होती है कि चलो एक आध पार्ट तो कर ही लो ना, सही है, तो फिर आप यहां से 16 का भी कर सकते हैं। तो इसलिए 16 के शॉर्ट पक्के तैयार करेंगे और फिर 15 के 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन जाहिर सी बात आपको करने पड़ेंगे, तो वो भी थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे। तो इस तरह पहले तो इन 2 को पक्का करें और यहां से 2 पक्के करें, फिर आप यहां पे आ जाए, टाइम बचता है तो आप यहां से शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। तो इस तरह तरतीब से आप चलेंगे तो आराम से तैयारी हो जाएगी, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें आपको आसान लगेंगी और इस तरह से फिर आपको चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके को लेके चले, इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत आसान है। हमारी दुआ है कि आप तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो। तो आप भी हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। गेस्ट पेपर हम जरूर इस चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे, और वो गेस्ट पेपर जो सीनियर टीचर बोर्ड में पेपर बना के आते हैं ना, उनसे पूछने के बाद उनका बताया हुआ गेस ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट का फायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।